Good evening, students. Welcome back to Yes Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the chapter complex numbers of class plus one NCERT Mathematics. इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स बनाए हैं complex numbers के ऊपर. आई होप कि आपको वो पसंद आए होंगे. और मैं एक बार फिर वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि जो लेटेस्ट लेक्चर जो भी बने वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, ताकि आपकी कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट ऑन विद द चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर्स. उसको कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले लेक्चर 3 में हमने पार्ट 1 किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में. तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर लेकर आए हैं. तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी इन 7 प्रॉपर्टीज के अलावा डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. तो हमारी जो है प्रॉपर्टीज मॉडुलस की है कि वो कहता है कि अगर Z1 Z2 कोई दो कम्प्लेक्स नंबर माने हुए हैं, तो जहां पर हमें Z1 Z2 की रिक्वायरमेंट रहेगी हम वहां वो लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, वो कहता है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ वो कम्प्लेक्स नंबर 0 है. मीन्स टू से कि उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों 0. ठीक है, बोथ आर 0, दोनों 0 है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मान लेते हैं लेट Z is equal to A plus iota B, where AB belongs to real, B any arbitrary complex number. Arbitrary because it is not possible for me to write all the complex numbers, so I am taking an arbitrary any. Then देखिए, mod Z is equal to 0 if and only if. तो इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉड क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? तो मॉड जेड तो मैंने आपको बताया है निकालना. तो इफ एंड ओनली इफ अब किसी नंबर का रूट 0 है, तो इट मीन वो नंबर 0 होगा ना. इफ एंड ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और अब हमें पता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 0 इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू 0 एंड y 0. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती. मैं क्यों, आपने ये नहीं कहना कि x2 ले लो y-2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4, तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है. तो ओनली पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि x भी 0 होना चाहिए, y भी 0. तो इट मीन्स इफ एंड ओनली a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0. इफ एंड ओनली इफ ये क्या है, रियल z 0 एंड इमेजिनरी z 0. और यहाँ हम कह दें if and only if z is equal to 0 plus iota 0 is equal to 0. I repeat, कहता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर 0 है तो श्योर है कि वो कम्प्लेक्स नंबर 0 ही होगा. 0 के अलावा कोई और कम्प्लेक्स नंबर नहीं है जिसका मॉड 0. तो हमने मान लिया लेट z is equal to a plus iota b, where AB belongs to real number, be any arbitrary complex number, any. Then mod Z 0 कब होगा? If and only if. mod Z कैसे निकालते हैं मॉडुलस की वैल्यू? रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी. रियल पार्ट है A, इमेजिनरी B. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट 0. इफ एंड ओनली इफ अब किसी नंबर का रूट 0 है, तो ऑब्वियसली वो नंबर 0 ही होगा, क्योंकि 0 का रूट ही 0 होता है. अब यहाँ क्या आ गया, A और B क्या है? रियल नंबर है, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रियल नंबर्स इज 0. then the only possibility is A0, B0. Then what is A? Real part of complex number. And what is B? Imaginary part of complex number 0. तो obviously Z क्या बन जाएगा? 0 plus iota 0 is equal to 0.
तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक चल रहा है वीडियो? कई बार वीडियो चलता रहता है, मैं बनाता रहता हूँ और उधर वीडियो बंद हो गया होता है मेमोरी की प्रॉब्लम से, तो चेक करता रहता हूँ मैं बार बार। ठीक है, ये तो सारी की हुई मेहनत बेकार चली जाती है। अब सेकंड है हमारा, वो कहता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके कॉन्जुगेट का और उसके नेगेटिव का। ठीक है, तीनों का जो है मॉडुलस इक्वल होता है। तो चलते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी यानी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने पहले लिखा, यानी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर। देन माइनस जेड क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस आइटा बी, तो क्या आ गया माइनस ए माइनस आइटा बी। अब आ गया कॉन्जुगेट जेड का, तो मैंने आपको बताया वाई टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज आइटा टू माइनस आइटा, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए माइनस आइटा बी। अब इनका मॉडुलस लेते हैं, तो मॉड ऑफ जेड। अब आपको पता है जब हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना तो क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के सम ऑफ स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब लेते हैं हम माइनस जेड का मॉड, तो माइनस जेड का रियल पार्ट है माइनस ए, इमेजिनरी पार्ट है माइनस बी, क्योंकि मैं अगर इसको लिखूंगा ऐसे लिखूंगा माइनस ए प्लस, ठीक है, आइटा माइनस बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली रियल पार्ट माइनस ए, इमेजिनरी पार्ट माइनस बी, तो इसका निकालते हैं, देखो जरा। तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो हमें पता है स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, क्योंकि अगर ए और बी रियल है तो माइनस ए और माइनस बी भी रियल है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब करते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ जेड द मॉडुलस, वो क्या आएगा, कॉन्जुगेट जेड इट इज ए माइनस आइटा बी, इट मीन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस आइटा माइनस बी, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो अभी हमने देखा कि तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हैंस हमारे पास क्या आ गया, मॉड जेड, मॉड माइनस जेड और कॉन्जुगेट, तीनों का मॉडुलस इक्वल आ गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने जेड ए प्लस आइटा बी लिया, तो माइनस जेड माइनस ए माइनस आइटा बी, कैन आई राइट माइनस ए प्लस आइटा माइनस बी। सिमिलरली कॉन्जुगेट ए माइनस आइटा बी चेंज आइटा टू माइनस आइटा ए प्लस आइटा माइनस बी। अब जब मैं इनका मॉडुलस लूंगा तो ऑब्वियसली इसका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका बनेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, वो भी यही आएगा, और कॉन्जुगेट का भी यही, तो तीनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों इक्वल आ गए, तो मैं एक एग्जांपल लेकर भी आपको ये मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे कि यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, कॉन्जुगेट जेड है, नेगेटिव ऑफ जेड है, ठीक है, तो हमें जो मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बताता है ज्योमेट्रिकली कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट which corresponds to the given complex number from the origin, because once again corresponding to each complex number there exists a unique point in the origin plane, or there exists one correspondence between the set z of complex numbers and the points in the origin plane. So it means z के corresponding, conjugate z के corresponding और माइनस नेगेटिव ऑफ z के corresponding एक ना कोई पॉइंट तो एक है और यूनिक पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट जो होंगे वो ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट होंगे। आप एग्जांपल ही ले लो, जैसे कि मैंने z ले लिया 3 + 4 आइटा, कॉन्जुगेट आ गया 3 - 4 आइटा,
माइनस जेड आ गया -3 -4 है। अब देखिए जब इसका आप निकालेंगे तो ये आएगा 9 प्लस, देखो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, कितना आ गया 5। इसका निकालो, ठीक है। इसका निकालेंगे तो ऑब्वियसली 3 स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर वो भी 16 आ जाएगा, भी 5 आ जाएगा। और जब माइनस जेड का निकालेंगे तो -3 स्क्वायर वो भी 9 और -4 स्क्वायर 16, तो वो भी 5 आ जाएगा, क्योंकि √25 5 होता है ना, क्योंकि ये √25 बनेगा। तो इट मीन्स ये जो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस कंप्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग है पॉइंट हमारा 3 4, मान लो ये P, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 -4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है पॉइंट से R, वो होगा -3 -4। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं P Q R कॉरस्पॉन्डिंग टू Z कॉन्जुगेट Z एंड नेगेटिव ऑफ Z, ये तीनों जो होंगे वो डिस्टेंस से इक्वी डिस्टेंट होंगे ओरिजिन से। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं, 0 -3 स्क्वायर प्लस 0 -4 स्क्वायर अंडर रूट, तो 5 आ जाएगा। इसी तरह ये भी 5 आएगा, 5 आएगा। आई होप सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई हो। अब आ गई थर्ड प्रॉपर्टी, इसको मैं साफ कर दूं, बड़े ध्यान से समझना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, यहाँ आपको लगता है कि नहीं ये सब टॉपिक दोबारा करवाइए, मैं करवा दूंगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी अब हमारी आ गई, तो थर्ड प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूं। थर्ड थर्ड है हमारी, वो कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, या हम ये कह दें कि रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट एक्सीड, यानी कि हम ये कहें कि रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट एक्सीड इट्स मॉडुलस, ये है कहने का मतलब। तो एक बात तो क्लियर है, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तो प्योरली रियल है, मैंने पहले बताया आपको जब मैंने मॉड करवाया, प्योरली रियल है, जैसे 5 है तो 5 का मॉड 5 ही होगा। अगर मैं एग्जाम्पल भी लूँ, ठीक है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ 5, तो मॉड जेड भी कितना आएगा 5। 5 की मॉड जेड क्या, तो एक्चुअल में 5 + 0 आइटा लिखेंगे इसको, तो 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट 25 कितना आ जाएगा 5। तो इट मीन इक्वल हो गया इसका। तो ऑब्वियसली जेड का रियल जेड कितना है यहाँ पर 5, जो कि मॉड जेड के इक्वल है। आई रिपीट वंस अगेन, इफ आई एम टेकिंग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 5, व्हिच आई कैन राइट 5 + 0 आइटा, तो मॉड जेड भी 5 नहीं रहेगा भाई, और रियल पार्ट कितना 5, तो ये आ गया। तो अगर मैं इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगी, ठीक है, मान लो जेड ले लिया मैंने, वही लेता हूं दोबारा 3 + 4 आइटा, तो रियल जेड क्या है इसका भी 3 है, और मॉड जेड हमने पहले निकाला है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 9 + 16, तो कितना आ गया 5। तो यहाँ पर देखो 3 5 से लेस है, मीन्स रियल पार्ट जो है वो लेस है देन मॉड स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने कहा कि रियल पार्ट जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो उसके मॉडुलस से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है अगर प्योरली रियल हो। तो अगर मैंने 3 + 4 आइटा लिया यहाँ पर, तो रियल पार्ट है 3 और मॉड जेड है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अंडर रूट रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो 9 + 16 5। तो ऑब्वियसली क्लियर है 3 तो 5 से कम हुआ, तो 3 क्या है रियल जेड, तो वो इससे कम ही होगा। और एक और केस बनता है कि अगर मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया -3 आइटा, तो उसका मॉड जब मैं निकालूंगा तो ऑब्वियसली इसको लिख सकता हूँ 0 - 3 आइटा, तो 0 स्क्वायर प्लस रियल पार्ट के प्लस नहीं, तो 9 का रूट कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 0, रियल जेड क्या है 0, तो 0 3 से कम ही है, ठीक है। आई होप तीनों एग्जांपल से आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा, लेकिन हमने जनरलाइज करना है इसको, तो इसको भी साफ कर रहा हूं मैं।
प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से समझनी है क्योंकि हमने अप्लाई भी करनी है, क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज डाउट ही रहता है। तो हम जैसे कि मान रहे हैं कि जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं आर्बिट्ररी ए प्लस आइटा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मॉड जेड क्या है, वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, रियल जेड क्या है, वो है ए। तो वी नो, ये प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, ठीक है, कि जो ए होगा कोई नंबर वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बीच में लाई करता है हमेशा। कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, मैं ले लूं A3B5, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, ये 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, तो अंडर रूट कितना बन गया 34। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो वही लेता हूं, मान लो ए ले लिया 3 तो बी ले लिया 4, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 25, तो नेचुरल 5 से कम होगा और माइनस 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और अगर मैं बी जीरो भी ले लूं, जीरो, तब भी इक्वल तो होगा ना, 3 इज इक्वल टू आ जाएगा उस केस में, क्योंकि बी जीरो हो गया, 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो जो 3 है, ठीक है, तो ग्रेटर देन ही होगा वो -3 के। तो ये बात क्लियर है, एक 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 रिजल्ट है ये कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स देन रियल नंबर्स ऑब्वियसली, तो वो अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में ही लाई करता है। और ये है हमारा माइनस ऑफ मॉड जेड, ये है हमारा रियल जेड, और ये है हमारा, और एग्जाम्पल मैंने पहले ही लेकर आपको क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसी तरह एक और है, साथ में ही है, ऐसे इमेजिनरी पार्ट भी है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ इसी पे ही, तो बी के लिए भी वो यही है कि बी भी जो होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। और क्योंकि हमारा ये है इमेजिनरी जेड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू मॉड जेड, वही बी के लिए भी ट्रू होगा कि अगर मैंने जैसे पहले लिया A3B4, तो 4 के लिए भी ट्रू है क्योंकि यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, तो 4 लेस देन है 5। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर A0 ले लूँ, यहाँ पर A0 ले लूँ, तो 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि A0, ठीक है, और B4, तो 4 स्क्वायर 16, 16 का रूट 4 ही आएगा और 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आई होप कि ठीक है। तो यहाँ पर एक और लाइन ऐड करते हैं, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट एक्सीड इट्स मॉडुलस। ठीक है, आई होप बड़े अच्छे से आपको ये समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है हमें, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू, इंडिविजुअल प्रोडक्ट है मॉडुलस की, ठीक है, ठीक है, फॉर Z1 Z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। तो हम मान लेते हैं कि लेट Z1 दैट इज इक्वल टू A1 प्लस आइटा B1 वेयर A1 B1 बिलोंग्स टू रियल and Z2 that is equal to A2 plus belongs to real number. Then पहले हम Z1 Z2 निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहले Z1 का मॉडुलस क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अंडर रूट, और Z2 का क्या होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, नाउ Z1 Z2 निकालनी है, प्रोडक्ट A1 प्लस आइटा B1 इंटू A2 प्लस आइटा B। तो
करिए मल्टीप्लाई, a1 a2 प्लस a1 b2 आइटा प्लस b1 a2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर b1 b2। प्रोडक्ट करनी मैंने आपको पहले ही सिखाई हुई है, a1 a2 प्लस आइटा a1 b2 प्लस आइटा b1 a2 प्लस आइटा स्क्वायर b1 b2। अब आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए a1 a2 प्लस आइटा कॉमन निकाल दीजिए, a1 b2 प्लस b1 a2 माइनस b1 b2। क्यों बना भाई? क्योंकि आइटा स्क्वायर इज -1, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आइटा प्लस आइटा प्लस आइटा a1 b2 प्लस b1 a2। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम इसका मॉड z1 z2। तो ऑब्वियसली मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये दोनों रियल नंबर ही हैं, क्योंकि a1 a2 b1 b2 रियल है, तो ऑब्वियसली ये भी रियल होंगे। तो मॉडुलस निकालेंगे कैसे? रियल पार्ट का स्क्वायर a1 a2 माइनस b1 b2 का स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा हमारा रूट। तो रूट खोल दीजिए यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 b1 b2 प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ऐसे इधर आ जाएगा प्लस, आगे मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका स्क्वायर है। अभी a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 b2 b1 a2 प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ ये आएगा प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। अब ठीक है, मैं फिर बता दूं आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 b2 प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। क्लियर? अब इसका a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 a1 b2 b1 a2 प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ठीक है जी। अभी यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कौन से? ये वाले, ये कैंसिल हो गए, माइनस 2 a1 a2 b1 b2 प्लस 2 a1 a2 b1 b2। तो क्या बचा हमारे पास? मैं इधर आ गया, इधर। देयरफॉर लेट मी सी कि विजिबल है जी, विजिबल है यहाँ पर। तो क्या आ गया हमारे पास? देयरफॉर मॉड ऑफ z1 z2, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये बचा है जी, देखिए क्या बचा है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। तो यहां पर मैं थोड़ा कंबाइन कर रहा हूं किस किस फैक्टर को, a1 स्क्वायर यहां भी है और a1 स्क्वायर यहां भी है, मैं इनको इकट्ठे कर रहा हूं, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, इनको कंबाइन कर दिया और इन दोनों को इकट्ठे कर रहा हूं, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैं a1 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचा? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहां मैं b1 कॉमन ले रहा हूं, b1 स्क्वायर, अंदर क्या बचा? a2 स्क्वायर, यानी कि b2 स्क्वायर बचा, बनेगा वही b2 स्क्वायर प्लस
ए टू स्क्वायर। अब सारे में से क्या कॉमन है? ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। तो ए वन स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, अंदर क्या रहा? ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। तो सीधा करके लिख दो इसको, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। तो इनको अकेला अकेला लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भला? क्योंकि रिजल्ट पढ़ा हमने, अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस इंटू अंडर रूट बी इफ एंड ओनली वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव और जीरो। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर वो भी पॉजिटिव है जब जीरो से बड़ा है, जीरो जीरो से बड़ा है। ऐसे ही ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर भी जीरो से बड़ा है। तो हम रिजल्ट लगा लेंगे कौन सा? ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू, तो ये हमने लगाया है यहाँ पर। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा मॉड ऑफ जेड वन और ये है हमारा मॉड ऑफ जेड। तो मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा, लेट मी सी कि विजिबल है आपको सारा। हाँ जी विजिबल है। तो मैं एक बार फिर आपको, थोड़ी सी लेंथी थी प्रॉपर्टी लेकिन आपको समझाना मैंने जरूर है। तो हमारी प्रॉपर्टी सेकंड थी कि मॉड ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू। यानी कि हमारे पास अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम उनको पहले ही मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट निकाल लें और उसका मॉडल्स निकालें, तो वो सेम होगा उनके इंडिविजुअल मॉडुलाई की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो मैंने मान लिया जेड वन हमारा ए वन प्लस आइटा बी वन है और जेड टू हमारा ए टू प्लस आइटा बी टू है। तो मॉड जेड वन आ गया ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर मॉड, और यहाँ पर सॉरी मॉड ऑफ जेड टू हमारा आ गया ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर अंडर रूट। नाउ जेड वन जेड टू ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है, हमने मल्टीप्लाई किया और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दिए, प्रॉपर्टी यूज की आइटा स्क्वायर माइनस वन। और जब इसका मॉड निकाला तो रियल पार्ट ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ गया। फिर हमने इसको खो दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिससे कि माइनस टू ए वन ए टू बी वन बी टू और प्लस टू ए वन ए बी टू, यानी कि ए वन ए टू बी वन बी टू कैंसिल हो गए। इसके बाद मैं इधर आ गया यहाँ पर, देयरफॉर मॉड ऑफ जेड वन जेड टू क्या आ गया हमारे पास? ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर, ये लिखा मैंने, प्लस बी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर। अब मैंने यहाँ देखा कि दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें ए वन स्क्वायर कॉमन है, उनको अलग कर दिया। दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें बी वन स्क्वायर कॉमन है, उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग कर दिया हमने। यहाँ से हमने ए वन स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा? ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। यहाँ से बी वन स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा? बी टू स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो सारे में से क्या कॉमन है? देखो ध्यान से, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, तो कॉमन निकाल दिया ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। अंदर क्या बचा? ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। तो सीधा करके लिख सकते हैं ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और हमें पता है कि अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इफ एंड ओनली इफ क्या था? ए जीरो या बी जीरो या दोनों पॉजिटिव, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव और जीरो, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब भी हो जाएगा, एक जीरो तब तो जीरो हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तब भी हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव थे। मैंने लेक्चर वन में बड़े डिटेल से इसके बारे में बताया, तो अकेला अकेला कर दो तो ये आ गया मॉड ऑफ जेड वन, ये आ गया मॉड ऑफ जेड टू। तो इट मीन हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये चीज आ गई कि मॉड ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू। देखो बेटे बड़े, मैं एक चीज आपको बताऊं अगली प्रॉपर्टी करने से पहले, ये एक तपस्या है, ये एक हार्ड वर्क है, क्योंकि जिनके नाम पे मैंने क्लासेस चलाई हैं, मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेड अजय सहगल जी, प्रोफेसर अजय सहगल जी, ठीक है, तो उनकी एक क्योट है बड़ी ही इंपॉर्टेंट। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हम कहते हैं सक्सेस, ठीक है, हम ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो हार्ड वर्क है वो अम्प्लाई करता है सक्सेस। ठीक है, कि अगर हम हार्ड वर्क अम्प्लाई सक्सेस, बहुत अच्छा सर कहते हैं कि जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे सक्सेस कैसे मिलेगी। ठीक है,
ठीक है, तो हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है, तो तभी आपको सक्सेस, यानी कि हार्ड वर्क एम्प्लॉइज सक्सेस। तो आपको देखने में थोड़ा सा ये लग रहा है लेकिन है इजी, जब आप करेंगे ना तो आपको बड़ा इजी लगेगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो के एक्चुअल में है क्या। अदरवाइज तो रट्टा मारने को मार लेते हैं कि मॉड ऑफ Z1 Z2 मॉड ऑफ Z1, मैं भी आपको बता दूं, तो फिर क्लासेस चलाने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो क्लासेस लगाने का फायदा क्या हुआ, जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो हम पहुंचे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, और Z2 हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने पिछली प्रॉपर्टी में लिए हैं Z1 A1 प्लस आइटा B1 और Z2 A2 प्लस आइटा B2, तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, वही चल रहा है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आप दो कम्प्लेक्स नंबर का क्वोशंट निकाल के फिर मॉड ले लीजिए, जहां पहले मॉडुलस लेकर फिर क्वोशंट निकाल दीजिए, दोनों इक्वल आएंगे, पर बशर्ते हमारा Z2 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 द मॉड। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, Z1 बाय Z2 निकाल लेते हैं, Z1 बाय Z2, तो ये आ गया A1 प्लस आइटा B1 ओवर A2 प्लस आइटा B2। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, A1 प्लस आइटा B1 ओवर A2 प्लस, रैशनलाइज कर देते हैं, A2 माइनस आइटा B2 ओवर A2 माइनस आइटा B2, क्या बन जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई A1 A2, अब मैं सीधा लिख रहा हूं भाई, A1 A2 यहां बन जाएगा माइनस आइटा स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ B1 B2 बन जाएगा, पहले भी हमने किया। तो प्लस आइटा B1 A2 माइनस आइटा माइनस, देखो आइटा वाले हम कर रहे हैं, प्लस आइटा कॉमन, तो क्या बनेगा, आइटा B1 A2। ठीक है, और माइनस A1 B2 आप करके देख सकते हैं, A1 B2 यही बनेगा हमारा। और यहां पर A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आइटा B2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आइटा B1 A2 माइनस A1 B2 ओवर, ठीक है, तो ये आ गया A2 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर B2 स्क्वायर। हाँ, अब मुझे क्यों याद आई सर की, हम कहते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो सर ये नहीं कहते, सर कहते हैं सक्सेस एम्प्लॉइज हार्ड वर्क, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो सक्सेस तभी मिलेगी, सक्सेस के पीछे हार्ड वर्क है, बात बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ पर आ गया A1 A2 माइनस B1 B2, तो प्लस आइटा B1 A2 माइनस A1 B2 ओवर, यहाँ बन जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर, बिकॉज आइटा स्क्वायर इज माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको अब हम मोड़ लेते हैं इसका, या हम पहले सेपरेट कर देते हैं, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, कोई बात, A1 A2, या डायरेक्ट लेते हैं मोड, कोई बात नहीं, अलग भी करेंगे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, 1/A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा। तो सीधा मैं ले रहा हूं मॉड ऑफ Z1 ओवर Z,
तो मोड आएगा रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा ना, यही तो होगा हमारा। तो ये होगा a1 a2 माइनस b1 b2 द होल स्क्वायर प्लस b1 a2 माइनस a1 b2 द होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये तो एज इट इज रहेगा, कौन सा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं इधर आ रहा हूं भाई, इधर आ गया मैं। अब इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट मी सी कि विजिबल है, मैं एक स्टेप नीचे लिख दूंगा, जी है, हो सकता है। तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए मैं इसकी बात करूं कि अगर मैं अंदर अंदर इसको रखूं, मैं इसको पूरा ही रियल पार्ट बना दूं इसको, तो ऑब्वियसली इसका स्केयर भी आ जाएगा। तो जब रूट करेंगे तो वो बाहर ही आएगा, इसलिए मैंने पहले ही बाहर रखा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है आइटा से। तो क्योंकि देखो प्रॉपर्टी है हमारी के जेड का मोड दैट इज इक्वल टू के मॉड जेड, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट ही है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अब मैं जब इसको खोलूंगा तो नेचुरली बात है, पहले भी मैंने बताया है आपको, ये क्या बनेगा। देखो ये बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 b2 प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस आना चाहिए था। लेट मी सी, थोड़ा सा हम चेक करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कहीं हो गया है हमसे, क्योंकि जब हमने लिखा ये तो हमने ठीक लिखा, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ बनेगा आइटा b1 a2। ठीक है, लेट मी चेक, दोबारा हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे पास z1 बाई z2 है, a1 प्लस आइटा b1 ओवर a2 प्लस आइटा b2। तो रेशनलाइज कर दिया a2 माइनस आइटा b2 a2 माइनस आइटा b2 के साथ, तो ये तो बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो ठीक बनेगा a2 के। यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल होगा जो प्रोडक्ट वाला फैक्टर है, क्योंकि एक माइनस में बनता है एक प्लस में। तो लेट मी सी कहाँ पे हमसे गलती हुई है प्रोडक्ट में। तो एक तो बनेगा रियल पार्ट में a1 a2, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ माइनस आइटा स्क्वायर बनेगा भाई, देखो यहाँ पर माइनस आइटा स्क्वायर, तो ये प्लस में आएगा भाई, ये प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ बनेगा देखो माइनस आइटा स्क्वायर b1 b2, देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आइटा स्क्वायर, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। तो पता चल जाता है कहीं पे गलती हुई, क्योंकि मुझे पता है ये कैंसिल होते हैं, प्रैक्टिस की बात है जस्ट, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो ये आ जाएगा -2, ये प्लस में आएगा भाई, ये प्लस में आएगा, तो ये आएगा -2 a1 a2 b1 b2 प्लस b1 स्क्वायर प्लस सॉरी a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ठीक है जी, यही आएगा। तो ये हमारा, और ऊपर आएगा रूट, रूट आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस। तो इसके बाद में आ गया इधर, ठीक है, उसके बाद इधर आ गया, तो इट मीन हमारा मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 किसके को आएगा। लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है इधर से, जी हाँ विजिबल है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर सीधा ही कंबाइन करूंगा भाई। ये देखो a1 स्क्वायर वाली दो टर्म है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, देखो एक ये है, और इसके नीचे क्या आएगा, नीचे तो वही आएगा क्या, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो यहाँ पर a1 a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर ये है दो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये आ गया प्लस अगली टर्म, अगली वो आ जाएगी b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस, रेड से लिखता हूँ b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, और उसके बाद b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, और इस सारे के नीचे वही चल रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए
यहाँ पे ए वन स्केयर कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा, ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर। यहाँ से ए वन स्केयर कॉमन और यहाँ से बी वन स्केयर कॉमन, क्या आएगा, ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर। ठीक है, और अगर मैं इसको अब अंदर ले जाना चाहूँ तो मैं ले जा सकता हूँ, तो अंदर कैसे ले जाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मॉड दिया तो यहाँ पे लिख दिया मॉड ऑफ जेड वन अपॉन मॉड ऑफ, क्योंकि थोड़े प्रूफ लेंथी हैं इसके, तो इसको अंदर ले जाना हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर, ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर द होल स्केयर। ठीक है ना, बाहर तो अंदर ले गए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पे ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर कॉमन निकाल दिया दोनों तरफ से, अंदर क्या बचा, ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर, और नीचे ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर। ठीक है, का स्केयर। तो यहाँ पर एक फैक्टर हो गया कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास, बचा रूट ऑफ ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर अपॉन रूट ऑफ ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर, विच कैन आई राइट अंडर रूट ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर अपॉन अंडर रूट ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर, और जो किसके इक्वल आ गया, जो इक्वल आ गया मॉड ऑफ जेड वन, ये अलग है, यहाँ ले लेता हूँ, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन अपॉन मॉड। थोड़ा सा लेंथी था ये, तो विजिबल है काफी हद तक आपको, मैं आपको बताता हूँ, दोबारा फिर समझाता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 में कि मॉड ऑफ जेड वन बाई जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन अपॉन मॉड ऑफ जेड टू, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ लग गया होगा कि हमने जेड वन बाई जेड टू ए वन प्लस आईटा बी वन अपॉन ए टू प्लस आईटा बी टू लिया था, उसके बाद रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये बनेगी। उसके बाद नीचे ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर, इसको पहले मैंने बाहर ही रखा है, बाद में लेकर जाएंगे रूट के अंदर। तो ये हमारा जब हम इसका मैं मॉडुलस लूंगा तो ऑब्वियसली ये वाले का तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर आएगा। वैसे देखने में लेंथी और कुछ नहीं है, नीचे ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर आ जाएगी, तो ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, जैसे कि पिछले में किया, ऐसे इसका स्केयर माइनस दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका स्केयर, तो प्लस टू ए वन ए टू बी वन बी टू और माइनस टू ए वन ए टू बी वन बी टू कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास चार नंबर बने, चार टर्म बचेगी, 1 2 3 4। तो ए वन स्केयर वाली मैं उसके बाद इधर आ गया, ए वन स्केयर ए टू स्केयर वाली अलग कर दी, जहां पे ए वन स्केयर कॉमन है, जहां पे बी वन स्केयर है वहां वो मैंने अलग कर दी है यहाँ पर। देयर आफ्टर अब यहाँ पर ए वन स्केयर कॉमन, ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर, यहाँ पे बी वन स्केयर ए टू स्केयर। अब मैं इसको रूट के अंदर लेकर जा रहा हूँ, इसको तो अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं, जैसे 2√5 है, मैंने 2 को अंदर लेके जाना, तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, 2 स्केयर ही हो जाएगा ना अंदर जाके। तो ऑब्वियसली जब ये अंदर जाएगा रूट के, ये बचेगा ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर द स्केयर। यहाँ पर हमने ए टू स्केयर बी टू स्केयर कॉमन निकाला, तो ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर बचा अंदर, एक फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर अपॉन ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर अंडर रूट। तो अलग अलग कर लिया, और ये चीज क्या थी भाई, ये था मॉड ऑफ जेड वन। जेड वन का मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर, रूट ऑफ ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर। ऐसे जेड टू का भी अंडर रूट ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, अभी दो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम बनाएंगे वीडियो, तो ये मैं साफ कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी है हमारी, 6th है हमारी, 6th प्रॉपर्टी है हमारी, वो है कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू द होल स्केयर प्लस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू द होल स्केयर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन स्केयर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम,
देखो, तो यहां पर आ जाएगा A1 प्लस आइटा B1 प्लस A2 प्लस आइटा B2 द स्क्वायर प्लस A1 प्लस आइटा B1 माइनस A2 प्लस आइटा B2 द स्क्वायर। और यहाँ पर कंबाइन कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस आइटा B1 प्लस B2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका आ गया मॉड द स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा A1 माइनस A2 प्लस आइटा B1 माइनस B2 स्क्वायर। तो मॉड कैसे लेते हैं हम, रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A1, रट से लिखता हूं, A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस B2 द होल स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 द होल स्क्वायर अंडर रूट और इसका स्क्वायर। तो जब स्क्वायर खोलेंगे तो ऑब्वियसली, ठीक है, तो मोड तो हमने लिए, मोड नहीं आएगा, अब सिर्फ ऐसे है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस को ले लिया हमने, मोड तो नहीं आएगा, अब तो ब्रैकेट आएगी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो रूट उड़ जाएगा, ये आ जाएगा A1 प्लस A2 द, तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 प्लस B2 स्क्वायर, ऐसे इसका भी प्लस A1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2B1 B2 प्लस B2 स्क्वायर। अब आप देखिए, इसका स्क्वायर खोला A1 प्लस A2 का स्क्वायर, तो ये आ गया, B1 प्लस B2 का खोला तो ये आ गया, A1 माइनस A2 का खोला तो ये आ गया, B1 माइनस B2 का खोला तो ये आ गया। अब यहां पर देखिए कैंसिल हो जाएंगे, कौन से, ये देखो प्लस 2A1 माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा A1 स्क्वायर प्लस, तो हमारे पास ये बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यही बचेंगे ना, ये देखो ये 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 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब कंबाइन कर दीजिए, देखो A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर 2A1 स्क्वायर, ठीक है, B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस 2B1 स्क्वायर, ये आ गया। ऐसे ही A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 2B2 स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 कॉमन, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ऐसे कीजिए, सारे से 2 कॉमन लीजिए, सारे से 2 कॉमन, थोड़ा स्टेप पे कम हो जाएगा ये। अब देखिए ये क्या है हमारा पास, ये क्या है, मॉड ऑफ Z1 द स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में, तो ये क्या है मॉड ऑफ Z2 द स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 क्या होता है अंडर रूट A1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अंडर रूट, जब उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो Z है A प्लस आइटा B, तो मॉड Z है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो आएगा, तो ये आ गया 2 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर मॉड द, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 दे मॉड द स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 दे मॉड द स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 की जगह पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है A1 प्लस आइटा B1, Z2 की जगह पे A2 प्लस आइटा B2, ऐसे ही Z1 और Z2 की वैल्यू माइनस में इंपोर्ट कर दी, स्क्वायर ऐसे ही, तो कंबाइन कर दिया, रियल में रियल नंबर है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी में इमेजिनरी, ऐसे रियल में रियल इमेजिनरी इमेजिनरी। फिर हमने डेफिनेशन लगा दी किसकी, मॉड की, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर है ये,
फिर इसका स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट ऊपर स्क्वायर, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। फिर मैंने इसको खोल दिया, a1 प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, ऐसे इसको खोला, ऐसे इसको खोला, ऐसे इसको खोला, क्योंकि ये भी बनेगा b1 स्क्वायर माइनस 2b1 b2 प्लस, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2a1 a2 माइनस 2a1 a2 प्लस 2b1 b2 माइनस 2b1 b2, तो हमारे पास ये 2 आ जाएंगे। देखो a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर 2a1 स्क्वायर, ठीक है, b1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 2b1 स्क्वायर, ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a2 स्क्वायर, ऐसे ही b2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 2b2 स्क्वायर, 2 सारे से कॉमन निकाल दिया, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो ये है मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर, और 2 कॉमन है, यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7 आज के लेक्चर की, लेकिन मैंने पहले भी करवाई है, आज फिर करवाऊंगा 7, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, और एक और है हमारे पास इनइक्वालिटी, दोनों को करेंगे, और उसके बाद करेंगे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट। तो 7th प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट जेड दैट इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ठीक है, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा ए माइनस आइटा बी, ठीक है, यहाँ लिखना है कि ए बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, आर्बिट्रेरी। अब मॉड जेड आ जाएगा ए स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, नाउ जेड इंटू जेड बार, यानी कि ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया वो ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बन गया हमारा ए स्क्वायर आइटा स्क्वायर -1, तो माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया वो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको ऐसे लिख दूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट द स्क्वायर, तो ये क्या बन गया मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो हैंड जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे जेड इंटू जेड बार, तो हमारे पास मॉड जेड स्क्वायर आ गया। आई रिपीट, मैंने कम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए प्लस आइटा बी, उसका कॉन्जुगेट लिया चेंज आइटा टू माइनस आइटा, ए माइनस आइटा बी, मॉड लिया, मॉडुलस हमें बताइए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर अंडर रूट, तो दिमाग में चलना चाहिए डिस्टेंस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम द ओरिजिन इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। अब जेड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आइटा बी द होल स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट द स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, तो इट मींस हमारे पास आ गया जेड इंटू जेड बार दैट इज इक्वल टू मॉड जेड द स्क्वायर। आई होप कि कम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने अब तक की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और आप इन लेक्चर्स का फायदा भी उठाएंगे। 2-3 प्रॉपर्टीज कुछ लेंथी थी, लेकिन इजी हैं, जब आप करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है, कोई स्टेप नहीं समझ लगा यू मे आस्क। और फिर वही रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो प्लीज व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे, जैसे ही बने वो आपके पास पहुंच जाए। So thank you. Have a nice day.